नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए साथियों, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई में बिल्कुल मस्त होंगे। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं जनवरी 2023 से लेकर, और कोशिश करेंगे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, मतलब 3 मंथ का हम इसमें जो प्रमुख दिवस हैं वो पढ़ डालें। जनवरी में इतने हैं, कौन कौन से: ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, अभी जान लेंगे। मेन चीज़ है मुझे टाइम इसमें से कम करना है। टाइम कम कैसे करना है कि फालतू की चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना है। और रिपीट करने के लिए जैसे होता नहीं है कि आप मान लीजिए हमने वीडियो बना दिया तो आप रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं, तो इसलिए फालतू की चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। और रिवीजन जो मैं बाद में करा देता हूँ एक बार, तो वो कराना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कुछ मिस्टेक बात गलत हो जाए, मतलब कुछ गलती हो जाए उसमें, फिर सुधार उसमें करना हो तो रिवीजन में पकड़ में आ जाता है। स्टार्ट करते हैं जनवरी में। देखिए, 4 जनवरी को जो मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल दिवस, ये लुईस ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस के थे, और इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया था जो ब्रेल लिपि कहलाती है। इस तरह से उन्होंने पॉइंट करके, जैसे कागज में पिन से अगर आप छेद करिएगा और छेद करके अपना नाम लिखिए, फिर उसको ऐसे आप उंगली से ऐसे टच करिए, फिर देखिए कि आपने ए बनाया है तो ए बन रहा है। तो इस तरह से इन्होंने पूरी बुक बनाया है, मतलब पूरी लिपि का, जैसे होता नहीं ब्राह्मी लिपि, तो खरोष्ठी लिपि, इसी तरह इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसको कहते हैं ब्रेल लिपि। तो ये मूक बधिरों के लिए है, जिनको मतलब दिखाई नहीं देता है, वो टच करके ही कोई चीज पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए है बहुत ही अच्छा इन्होंने आविष्कार किया। तो इसीलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी। एक मिनट, चार जनवरी। देखते हैं कि रेड पेन आ रहा है, कलर्स नहीं आ रहा है, कभी कभी नहीं आता है ना, तो ये देखना पड़ जाता है। चलिए, दिख रहा है बढ़िया से। फिर प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? थीम यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो थीम इसकी थी डायस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। डायस्पोरा लिख लीजिए इसे, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। KAAL काल। तो ये इसकी थीम थी 9 जनवरी की, भारतीय प्रवासी दिवस की। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर विश्व हिंदी दिवस ये क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय, ये जानते हो 10 जनवरी से जो मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाता है? तो ये 2006 से मनाने की घोषणा हुई थी वैश्विक स्तर पर। तो यहाँ पे लिख लीजिए विश्व हिंदी दिवस 2006 से। इसकी जो आपकी मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। एक मिनट मार कर लिया मेरा। तो ये थी थीम विश्व हिंदी दिवस की। कहिएगा तो मैं टाइप कर दूंगा, या फिर लिख लीजिए, लिखने में बड़ा समय लग जाता है, टाइप कर दूंगा मैं, तो वहां से आप नोट कर लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके जन्म दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब की जो थीम थी, ये क्या थी इसकी थीम? तो विकसित युवा और विकसित भारत। विकसित युवा, विकसित भारत। विकसित युवा मतलब अगर युवा विकसित है तो भारत भी विकसित होगा, विकसित भारत। ये कब से मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? तो ये मनाया जाता है 1984 से। 1984 में 2 घटनाएं। एक, इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ था, जब उनकी हत्या हुई थी। देखिए, कोई जब
मतलब राष्ट्र नेता जब उनकी हत्या हो जाती है तो उसको कहते हैं इंग्लिश में एसेसिनेशन, मर्डर नहीं कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1984 में एक और कांड हुआ था, भोपाल गैस जो मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पे लीक हो गई थी, तो गैस त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में। तो ये चीज़ हो गई 12 जनवरी से रिलेटेड। फिर भारतीय थल सेना दिवस, तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। हमने आपको बताया कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। ये 75वां थल सेना दिवस है, 75। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये मनाया गया है आपकी 16 जनवरी को, 16 जनवरी। इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। फिर पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस देखिए जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इनके शहीद दिवस पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस, मतलब इनकी जयंती पे, शहीद दिवस नहीं, 23 जनवरी को, 23 जनवरी को। और ये मनाया जाने लगा है 2021 से, पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ये 24 जनवरी को, 24 जनवरी, ये सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब की जो मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जैसे राष्ट्रीय स्तर का है, तो इसकी थीम क्या थी? तो इन्होंने थीम इसकी रखी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई लाइक, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई लाइक नहीं, आई वोट फॉर श्योर। तो ये इसकी थीम थी 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, ये दोनों दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं, 26 जनवरी को। फिर शहीद दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस, ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। देखिए शहीद दिवस जो लिखा है, तो किसका? ये महात्मा गांधी का शहीद दिवस है, महात्मा गांधी। इनकी जब हत्या हुई थी तो 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई थी, पता है आपको, नाथुराम गोडसे ने गोली मार दिया था, तो 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई थी। इसीलिए उसी के जो उपलक्ष्य नहीं, उसी को याद करने के लिए मनाया जाता है महात्मा गांधी का शहीद दिवस। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, फिर है भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, फिर पराक्रम दिवस 23 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, शहीद दिवस और कुष्ठ रोग निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस, ये 3 दिवस मनाए जाते हैं 30 जनवरी को। देखिए गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस से एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा और एक आपको बताऊंगा। आपसे कोई अगर पूछ लेता है गणतंत्र का मतलब क्या है, तो आप इतने बहाने उसमें इतना लपेटते हैं कि इंसान भूल जाता है, कहता है रहने दो बताने के लिए, मैं समझ गया। गणतंत्र का एकमात्र इसका अर्थ है कि राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत ना होकर के चुना जाता है, निर्वाचित होता है। बस एक लाइन का यही अर्थ है गणतंत्र का। बाकी लोकतंत्र द्वारा या फिर जनतंत्र द्वारा या फिर जनता द्वारा ये सब जो परिभाषा आप बताते हैं ये कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ यही बताइएगा, कोई अगर पूछे आज से रट लीजिए कि गणतंत्र का मतलब कि राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता है, तो ये है
गणतंत्र दिवस का मतलब ये तो मैंने बता दिया। अब आप कमेंट करिएगा कि गणतंत्र दिवस पर इस समय अब की जो 2023 के गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे। फिर ये कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम इसके बाद फरवरी में जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, कैंसर दिवस 4 फरवरी को, रेडियो दिवस 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, फिर 24 फरवरी को केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस या शुल्क उत्पाद दिवस जो भी कह लीजिए। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये फरवरी के हो गए। मार्च में आएंगे, मार्च का हम करेंगे तो इसको 1 मिनट आपसे 1 सेकंड का समय लेंगे और हम इसको फरवरी वाला लिख देते हैं। तो ये है हमारे फरवरी के। जैसे फरवरी में कौन सा है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, विश्व रेडियो दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस भी पूछ लिया जाता है, लेकिन पढ़ लेते हैं। कितने हैं, 2 2 4 2 6 दिवस फरवरी में मनाए जाते हैं। और भी होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट 6 ही है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब की जो 2023 में मनाया गया तो क्या थी इसकी थीम, तो इसकी थीम थी जो वेटलैंड दिवस है, इसकी थीम क्या थी 2 फरवरी को जो मनाया गया, तो इसकी थीम थी द इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीस्टोरेशन, ये इसकी थीम थी 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप्स। 4 फरवरी इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम यहां पे लिख देते हैं, क्लोज द केयर गैप। विश्व रेडियो दिवस, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। देखिए ज्यादा कठिन थोड़ी है, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर आपको आ जाएगा। तो रेडियो दिवस 13 फरवरी को। और अब की थीम इसकी बहुत मजेदार थी। जैसे कहते नहीं, घर पे जब रेडियो बजाने लगते थे हम लोग, तब मम्मी पापा कहते थे बहुत शोर मचा रहे हो। अब की क्या है, तो शोर के जस्ट अपोजिट, जैसे नॉइज है तो नॉइज का जस्ट अपोजिट रेडियो कहते हैं, रेडियो एंड पीस टुकड़ा वाला पीस नहीं, PEACE, पीस मतलब शांति। अब रेडियो बजाओ फिर शांति होगी, ऐसा तो हमें नहीं लगता है, लेकिन अब की थीम यही रखी गई। फिर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, 21 है मतलब फरवरी। इसकी थीम क्या थी, इसकी बहुत लंबी थीम थी। इतनी लंबी थीम थी कि मुझे लगता है शायद भूल जाऊं, लेकिन मैं लिख दूंगा पूरा। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मेन है इसका, ये याद रखिएगा, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इतना आप याद रखिएगा। आगे अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वालिटी, या क्या लिख दीजिए, इतना आप लिख लीजिएगा, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नेसेसिटी, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एजुकेशन लिख देते हैं, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, तो ये थी इसकी थीम, बड़ी तगड़ी थीम थी, हमें लगता है तो पूरा चैप्टर है, थीम नहीं है। फिर केंद्रीय शुल्क उत्पाद दिवस ये 24 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को, 24 फरवरी को, इसकी कोई थीम नहीं है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, सीवी रमन जो थे उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट जो खोजा था, आविष्कार किया था,
उसी पे उनको नोबेल मिला था 1930 में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। पूछ लिया जाता है रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को कब नोबेल प्राइज दिया गया, किस वर्ष, तो 1930 में दिया गया। तो ये 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसको हटा के मार्च का आप बना देते हैं, फिर अप्रैल मई रह जाएगा, जून से तो स्टार्ट ही किया था, मई तक रखेंगे आप। ये है हमारे मार्च के प्रमुख दिवस। मार्च में प्रमुख दिवस जो होते हैं कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इधर देखिए हमने ये भी लिख दिया है थीम, क्योंकि टाइप करने में भी समय लगता, तो मैंने लिख दिया है और हमें लगता है स्क्रीनशॉट से आपका आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी पढ़ लिया हमने, फरवरी पढ़ लिया, मार्च। तो विश्व वन्य जीव दिवस, तो ये कब है, तो ये मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को इसकी थीम क्या थी अब की, तो 3 मार्च को अब की इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसकी थीम थी। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च, आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस है और ये क्वेश्चन आता ही आता है 8 मार्च से संबंधित। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम ये थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर, देखो डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। ये 2023 की थीम है। ओके, फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी, यहां पे लिखा है हमने, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ये है इसकी थीम, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को। 16 मार्च को इसकी भी थीम अब की क्या थी, वैक्सीन वर्क्स फॉर एवरीवन। वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। आयुध निर्माण दिवस, तो ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 18 मार्च को। 18 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। खुशहाली और विश्व गौरैया दिवस ये मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व खुशहाली और गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस, तो ये 21 मार्च को। इसको विश्व वन दिवस भी कहते हैं, तो वानिकी कहो या फिर कहो वन दिवस, दोनों एक ही है। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम थी, ये वाली थीम लिखी हुई है। ये 21 मार्च को मनाया गया। विश्व जल संरक्षण दिवस ये 22 मार्च को, और इसकी थीम बहुत लंबी थी, इसी को देखकर हमने पहले नोट कर लिया। एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ये इसकी थीम थी विश्व जल संरक्षण दिवस, जो 22 मार्च को मनाया गया। फिर शहीद दिवस, तो ये 23 मार्च। BRS यहाँ पे लिखा है हमने, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी रिबन समझौता हुआ था, और उसी के 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। तो उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य उनके इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 23 मार्च को शहीद दिवस। तो क्या है शहीद दिवस किसकी, BRS भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, क्योंकि शहीद दिवस देखिए 30 जनवरी को भी हमने लिखा था, तो महात्मा गांधी का था। फिर अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो ये भी 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ये इसकी थीम थी। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती मनाई जाती है। ये कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है 23 मार्च को ही। 23 मार्च डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है, 23 मार्च। ओके। विश्व टीबी दिवस, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व टीबी दिवस का थीम क्या था, तो देख लीजिए, थीम लिखा है यस वी कैन एंड टीबी।
तो यस वी कैन एंड टीबी विश्व टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस की थीम थी। अब इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फास्ट ट्रैक। और फिर देखिए हमने एक छोड़ दिया था, जो छोड़ दिया था कौन सा, यूनिसेफ दिवस छोड़ दिया था हमने 11 दिसंबर में। दिसंबर वाला बताओ, अब बता रहे हैं आपको। 11 दिसंबर में यूनिसेफ दिवस हमने छोड़ दिया था, भूल गए थे, तो उसको ऐड कर लीजिएगा। फिर से एक बार, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, थीम इसकी यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। द फ्यूचर, इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ वाटर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। फिर विश्व वानिकी दिवस, ये मनाया गया 21 मार्च को। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम थी। विश्व गौरैया दिवस और विश्व खुशहाली दिवस मनाया गया 20 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस मनाया गया 18 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। थीम किया थी वैक्सीन फॉर वर्क फॉर एवरीवन, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन इसकी थीम थी 16 मार्च की। फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, ये 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। डिजिट ऑल, इसकी थीम थी डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। फिर विश्व वन्य जीव दिवस, ये 3 मार्च को। क्या थी इसकी थीम, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये जनवरी, फरवरी और मार्च इनकी हो गई थीम और दिवस। इसके बाद अप्रैल और मई का, और अप्रैल तक ही आएगा, तो इसीलिए जो हमको पढ़ना था वो हमने बना दिया, उसके थीम्स भी मैंने लिख दिया था। अब हमें देखना है जीके टाइप में इसको पढ़ना है। जैसे कि आरबीआई दिवस कब मनाया जाता है, तो आरबीआई दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि 1 अप्रैल को तो मनाया जाता है मूर्ख दिवस, तो हमें मूर्खता से नहीं, हम टैलेंटेड इंसान हैं, तो हमें टैलेंट वाला काम चाहिए। आरबीआई दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस, ये 2 अप्रैल को। अप्रैल कितने आई हैं? एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि वो कौन सी चीज है जो इंडिया में सिर्फ 2 बार आई है, वो कौन सी चीज है जो इंडिया में सिर्फ 2 बार आई है, अब बताइएगा आप लोग। फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल, WHO की स्थापना के शुभ दिन के अवसर पर 7 अप्रैल। इसकी थीम क्या थी, हेल्थ फॉर ऑल, लिख देते हैं, बस इसी की थीम लिखेंगे हम, हेल्थ फॉर ऑल। अंबेडकर जयंती, विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस, ये मनाए जाते हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल। अंबेडकर जयंती, विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस, बहुत ही खतरनाक बीमारी, ये 17 अप्रैल को। इसमें जानते हो, एक कट अगर आपके शरीर में लग जाए तो पूरे शरीर का पानी थोड़ी भरा है आपके शरीर में, पूरे शरीर का ब्लड निकल जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे टंकी में एक अगर लीकेज हो तो पूरा पानी बह जाता है, उसी तरह से जैसे अभी है। आप अगर हल्का सा कट लगाइएगा मत, लेकिन देखा होगा कि अगर हल्का सा भी कट जाता है हमारा हाथ या कहीं कोई शरीर का कोई अंग कट जाता है, ब्लीडिंग होती है, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है। उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। लेकिन हीमोफिलिक जो पर्सन होता है उनमें वो प्रोसेस नहीं हो पाता, इसीलिए उनका ब्लड जो है अगर हल्का सा भी कट लग जाए तो पूरा ब्लड निकल जाता है बाहर शरीर से, और उसमें इंसान की डेथ हो जाती है। डेथ से पहले कोई चीज नहीं होती है, डेथ ही होती है डायरेक्ट इसमें। विश्व विरासत दिवस, ये 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। पृथ्वी दिवस, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, ये 23 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल। बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस और मलेरिया दिवस, तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल।
बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल। ये हैं हमारे अप्रैल के दिवस। कौन सा? 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस और ऑटिज्म चेतना दिवस, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अंबेडकर जयंती, विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस, ये है 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये है 17 अप्रैल को। विश्व विश्व विरासत दिवस है 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है, यह है 23 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस है, यह है 24 अप्रैल को। और बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है, यह है 26 अप्रैल को। तो मलेरिया दिवस है 25 अप्रैल को। बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल को। ठीक, ये अप्रैल के हैं। अब विश्व श्रमिक दिवस ये मनाया जाता है मई में। यहाँ हमने नीचे इसलिए लिख दिया, लिखना हमें उधर था लेकिन इधर लिख दिया क्योंकि हमें एक चीज आपको बताना था। विश्व श्रमिक दिवस ये है 1 मई, 1 मई। ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस, इसको हमने सबसे नीचे लिख दिया इसलिए क्योंकि ये सबसे नीचे ही 180 देशों की लिस्ट में सबसे नीचे ही जा रहा है। अब बताइए, जो 2023 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया है, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा निकाली जाती है ये रिपोर्ट, तो उसमें हमारे जो प्रेस, हमारा इंडियन प्रेस है, मतलब इंडियन मीडिया, ये 161वें नंबर पर पहुंच गई। मतलब कहाँ 150 पे थी, 11 अंक फिसल कर नीचे चली गई। मतलब 180 से कितना ऊपर, 180 से 19 रैंक खाली, मतलब 19 देश खाली इससे पीछे हैं। अब ये जान लीजिए 19 देश पीछे हैं और 160 देश इससे आगे हैं 180 देशों में। तो इसीलिए हमने इसको नीचे लिख दिया। और ये मनाया जाता है 3 मई को। अभी ये हाल इसी हफ्ते पता चला है इसकी रैंकिंग इंडिया की। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं 8 मई को। 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई। विश्व नर्स दिवस ये मनाया जाता है 12 मई को। 12 मई। विश्व परिवार दिवस ये मनाया जाता है 15 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस ये मनाया जाता है 18 मई को। तो परिवार दिवस 15 मई, संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस यह है 17 मई, विश्व संग्रहालय दिवस यह है 18 मई, आतंकवाद विरोध दिवस यह है 21 मई, जैव विविधता दिवस ये कब 22 मई को, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू दिवस नहीं, तंबाकू निषेध दिवस, या इसको धूम्रपान निषेध दिवस भी कहते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई, 31 मई। तो ये मई के हो गए। अब इसी के बाद जून शुरू होता है, तो जून से हमने करंट अफेयर्स के तौर पे ले लिया था। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है विश्व जो मनाए जाने वाले जो प्रमुख दिवस हैं और उनके थीम। जून से लेकर हमने मई तक कर दिया है। ठीक, इसमें देखिए अप्रैल तक आएगा, मतलब मार्च तक आएगा आपका। जून में है 2 महीने पहले करंट अफेयर्स आता है, तो इसीलिए हमने मार्च तक पूरा थीम वगैरह बता दिया। 7 अप्रैल तक भी थीम बता दिया। और ये मान लीजिए अगर पूछ लिया जाता है तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ क्या, जो हमने बताया वही पढ़िएगा, इनका वो मत पढ़िएगा, थीम मत पढ़िएगा, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ मत पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जान लीजिए कि बहुत ही मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। आप जान ही रहे हैं कि एक बहुत कोशिश किया हमने कि एक ही वीडियो में बना दूं, लेकिन इतना संभव हो नहीं सका। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, कुछ तो ईमानदारी आप करिए। देखिए वीडियो देखते हैं, आपका अगर फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। नींद लग रही है, 2 बज गए हैं आज। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज़ रहेगा, 28 फरवरी को जो हमने बताया था, तो उसमें जरा नोट कर लीजिएगा 28 फरवरी को कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बताया था, उसका थीम बताना भूल गया मैं। तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, तो ये उसकी थीम थी। हो सकता है मैं अगर पहले एडिट हो गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाद में एडिट होगा तो मैं इसको एडिट करवा दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप ये बताइएगा जरा एक क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं, एक सुझाव। मैं सोच रहा हूँ हिंदी स्टार्ट करूँ या फिर 14 मई को पीसीएस का प्री देकर सब लोग करंट अफेयर्स, तब तक 14 मई तक हम इस हफ्ते पूरा करंट अफेयर्स ही पढ़ें। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, कौन से खाद्य, कौन सा रैंक हमारा हुआ, ये सब हम इस हफ्ते पढ़ लें। इस हफ्ते में करंट अफेयर्स हो जाएगा तो दो फायदा होगा, डबल फायदा ये कि पीसीएस में आपका फायदा हो जाएगा और वीडियो का फायदा हो जाएगा। फिर 15 मई से हम स्टार्ट कर देंगे हिंदी, और जो बच्चे कुछ टॉपिक है उनको लेकर 15 मई में स्टार्ट कर देंगे। तो राय दीजिएगा कि करंट अफेयर्स, ये भी करंट अफेयर्स ही रखा जाए, इस पर फोकस किया जाए ताकि हमारा डबल फायदा हो। अगर समय मिलता है तो एडिशनल में डाल दिया करूंगा, जैसे कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं उनका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कमेंट करेंगे आप लोग, देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेव एनर्जी। और क्या, एनर्जी सेव कीजिए, अपनी लाइफ बनाइए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ 25 और 26 जरा ऊपर नीचे हो गया, इसमें ध्यान मत दीजिएगा। ओके, हमें भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट में हमें भी ले लीजिए।